नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। सैली मॉर्गन नाम के एक बहुत बड़ी साइकिक मीडियम है जो लंदन में रहती है। उनके यहाँ पे एक ऐसा केस आया था दोस्तों। वो ये कहती है कि एक महिला उनके पास आई थी और उसने मतलब ये कहा कि कुछ सालों पहले मैंने अपने पति को खोया और उनको लेकर वो आज भी दुखी रहती थी। उनके बच्चों को वगैरह किसी तरीके से अच्छे से वो संभालने की कोशिश करती थी, लेकिन उसको बार बार अपने पति की याद आती थी कि आज अगर वो होते थे तो कितना अच्छा होता। तो इस तरीके से उसके मन में आते थे विचार। बाद में सैली मॉर्गन जो है उसने उसके पति के आत्मा के साथ कम्युनिकेशन करने की, संपर्क करने की कोशिश करी और बाद में उसके पति ने उनको बहुत ही अच्छे से अपने पत्नी को संदेश दिया। उसने ये कहा कि हमारा इतना ही मतलब एक संबंध था कि जहाँ पर पृथ्वी पर हम साथ जिए। मैंने आज तक तुम्हारे लिए जो किया उसके लिए मतलब सच में मुझे यह लगता है कि मैं और भी कुछ कर सकता था तो अच्छा होता, और तुमने जो मेरे लिए किया मैं दिल से तुम्हारा आभार प्रकट करता हूँ। तुम मेरे लिए एकदम मतलब एक एंजल के जैसे ही हमेशा थी और हमेशा ही रहोगी। मैंने यहाँ पर आकर बहुत कुछ जाना है। मैंने ये जाना है कि सिर्फ इस जन्म में हम साथ नहीं थे, बल्कि बहुत सारे जन्मों से हम लोग एक दूसरे के साथ मतलब जन्म ले रहे हैं। और मैं मतलब तुमसे बहुत ही ज़्यादा समाधानी हूँ कि तुम एक अच्छी आत्मा, मेरी कहीं ना कहीं करीबी आत्मा है। ये बात उसने कही। बाद में उसने ये कहा कि तुम बहुत ही अच्छे से अपने बच्चों को पढ़ा रही हो, बहुत ही अच्छे से उसको संभालने की कोशिश कर रही हो। तुम पर भी थोड़ा सा मतलब बोझ आ रहा है सारे परिवार को संभालने का, लेकिन उसको तुम बोझ के जैसे नहीं, एक जिम्मेदारी बहुत ही अच्छे से निभाने की कोशिश कर रही हो। इससे मुझे सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बस 2-3 चीज़ें मुझे अभी कहनी है कि तुम अपने खान पान पर अच्छे से ध्यान नहीं रख रही हो, इसलिए वो मेरी खुशी के लिए तुम प्लीज़ करना, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे मुझे सच में बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलेगी। जो तुम्हें पदार्थ अच्छे लगते हैं उसको तुम बनाना, अच्छे से खाना, सबको खिलाना, इससे सच में मुझे भी वो यहाँ पर मिल जाएगा, ऐसे समझना। और दूसरे उसने ये कहा दोस्तों कि उनके घर की जो छत थी वो बहुत मतलब सालों से उनको कुछ करना था, मरम्मत उसकी, लेकिन वो कर नहीं पा रही थी। लेकिन अभी कुछ महीने पहले उसने वो मरम्मत की थी उसकी। तो इसको लेकर उसके पति ने कहा कि जो छत का तुमने काम किया है सच में वो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। मैं कब से मतलब चाह रहा था कि तुम वो करो, क्योंकि वो खतरनाक साबित हो सकता था तुम सबके लिए, लेकिन तुमने वो काम करने के बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिली। और बाद में उसने यही कहा कि तुम अगर मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो दिल से तुम अपने जीवन में आगे बढ़ना, मेरे लिए दुखी मत होना, हम ज़रूर मिलेंगे। पहले भी हम ऐसे ही कि बहुत सारे जन्म हमने एक दूसरे के साथ जिए थे, बाद में हम फिर से मिले थे बिछड़ने के बाद। आज भी मुझे पूरा यकीन है कि अगले जन्म में भी हम ज़रूर मिलेंगे, लेकिन फिलहाल तुम अच्छे से अपने जीवन में आगे बढ़ना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो इस तरीके से प्यार से उसने मतलब संदेश कहे। उसने के पत्नी को भी बहुत ही अच्छे संदेश लगे और वो शांति से अपने घर चली गई और जितना हो सके आज अपने जीवन में आगे बढ़ रही है। ये जो कहानी है दोस्तों छत की मरम्मत की, अगर मैं बात करूँ तो हमारे जो अपने हैं ना, वो बहुत बार इस तरीके से बातें कहते हैं, उनकी आत्माएं कहती है। क्योंकि एक मुंबई की दीदी जी थी, उनके जीवन में मतलब ऐसे ही बेचारे, उसने भी अपने पति को खोया था और वो बहुत ज़्यादा दुखी थी। और जब उसने ऑटोमेटिक राइटिंग करी थी तब उसके पति ने ये कहा था दोस्तों कि तुम हीमोग्लोबिन की जो तुम्हारी दवाई है तुम ले नहीं रही हो। वो ये कहती है कि मेरे मतलब मुझे हीमोग्लोबिन की परेशानी है। वो मेरे करीबी उसकी जो माँ थी उसको भी पता नहीं था, लेकिन उसने डॉक्टर ने उनको बताया कि तुम्हें ऐसी प्रॉब्लम है और डॉक्टर ने उनको दवाई भी दी थी। लेकिन ये अपने बेचारी अपने जीवन से थोड़ी परेशान थी, इसलिए उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसके पति की आत्मा ने दोस्तों वही बात उनको बताई। आप सोचिए, मतलब हमारे जो अपने हैं ना, एकदम मतलब जैसे माँ अपने बच्चों को मतलब उसकी देखभाल करना चाहती है, इस तरीके से उनके मन में प्यार होता है दोस्तों। लेकिन आप अपने थोड़ा सा जीवन में आगे बढ़ना, इससे उनको सच में अच्छा लगेगा। हाँ, मुझे भी पता है कि कहीं ना कहीं वो उनकी भी बहुत सारी मर्यादाएं हैं, और अगर वो हमें मदद करते हैं तो आखिर हमारे जीवन में दुख क्यों आता है, ऐसे ही विचार हमारे मन में आएंगे। लेकिन हो सकता है कि हमारी आत्मा ने ऐसे दुख का चयन किया होगा, इसके भी अलग अलग कारण होंगे। एक ना एक दिन सारी जो बातें हैं हमें बहुत ही अच्छे से पता चलेगी। लेकिन कम से कम हमारे अपनों के खुशी के लिए हम उनके साथ, हम अपने जीवन में अच्छे से आगे बढ़े, हम अपने परिवार को अच्छे से संभालने की कोशिश करें, हम अपनी सुरक्षा की मतलब अच्छे से ख्याल रखें, हम अपने खान पान पर ध्यान रखें। ऐसी जो चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें भी हो क्यों ना हो, लेकिन ऐसी जो चीज़ें हैं उस पर हमारे अपनों का ध्यान होता है। इसलिए जितना हो सके थोड़ा सा सावधानी से, थोड़ा सा अच्छे से, थोड़ा सा एक सात्विकता से, थोड़ा सा पॉजिटिविटी से अगर हम अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे तो हमसे ज़्यादा खुशी हमारे अपनों को होगी दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको आपके किसी अपने के लिए ऑटोमेटिक राइटिंग करवानी है या फिर खुद से सीखनी है, इसके साथ साथ अगर आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना है या फिर आपको अपना आकाशिक रिकॉर्ड भी करवाना हो, तो फिर आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम आपको किसी एक अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में ज़रूर जानकारी देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।